कहीं के छोटे से गांव में वहां रहने वाले दो भाई बहन टीना और राहुल थे। उनके दिन जिज्ञासा से भरे हुए थे और उनका सबसे पसंदीदा खोजने का स्थान गांव की पुस्तकालय था। एक सुनहरे दोपहर में जब वे धूल भरी मेज पर खोज कर रहे थे, वे एक पर्दे के पीछे छिपे हुए एक रहस्यमय दरवाजे पर पहुँचे। रोचकता में टीना ने पुरानी खराब हैंडल को घुमाया और दरवाजा खुलते ही जादुई पुस्तकालय का परिचय हुआ। कमरे में एक अद्वितीय चमक से भरा हुआ था और विभिन्न आकार और आकृतियों की पुस्तकें खानों में लाई गई थी। जैसे ही टीना और राहुल अंदर कदम रखते हैं, उन्हें यह महसूस होता है कि पुस्तकें साधारित नहीं हैं, उनमें जादुई कवर है जो प्राचीन किस्सों को भविष्यता दिखाने लगते हैं। जादुई क्विल पर बैठे हुए बुद्धिमान उल्लू ओलिवर ने उन्हें स्वागत किया। स्वागत है ज्ञान के युवा अन्वेषकों, यह ज्ञान की जादुई पुस्तकालय है। टीना और राहुल के भीतर उत्साह फूला हुआ था जैसे ही वे जादुई पुस्तकों की खोज करते हैं। पहली पुस्तक जो उन्होंने खोली थी वह थी डांसिंग नंबर्स, जहां नंबर्स पायरोट और घूमते थे, उन्हें गणित के आनंद को सिखाने का तरीका। अगले उन्होंने द टॉकिंग ट्रीज को खोजा, जो प्राकृतिक भाषा को उजागर करती थी और पर्यावरण की देखभाल के महत्व को बताती थी। जैसे ही वे पुस्तकालय में गहराई से भटकते थे, वहां उन्होंने लाफिंग लेटर्स मिली, जो उन्हें कहानी की कला को खेलीबरे अक्षरों के माध्यम से सिखाती थी, जो हिलेरियस कहानियां बनाते थे। टीना और राहुल ने कहानियों को बाहर से पढ़ने के रूप में उच्चारण करते हुए हंसी नहीं रोक पाए। उनका सफर इतिहास का रहस्य के साथ जारी रहा, जो ऐतिहासिक घटनाओं को सुंदर सुरों में बदल देती थी। भाई बहन ने इसे देखकर उच्चता की भाषा सीखी, जो पुस्तकालय में गोथी गई। जितनी पुस्तकें उन्होंने अन्वेषित की, उतना ही टीना और राहुल ने ज्ञान और सीख से लाभ उठाया और उनके दिल ने उस जादुई पुस्तकालय के प्रति कृतज्ञता से भर दिया था। सूर्य की गोदी के नीचे उन्हें गांव की ओर ओलिवर ने मार्गदर्शन किया, वादा करते हुए कि जादुई पुस्तकालय हमेशा सीखने के लिए उत्सुक लोगों के लिए खुला रहेगा। उस दिन के बाद टीना और राहुल ने अपनी नई प्राप्त ज्ञान को गांव वालों के साथ साझा करना शुरू किया, जिससे ज्ञान की जादुई पुस्तकालय का जादू छटा हुआ। और ऐसा होते हुए गांव में सीखने के आनंद से भरा सब कुछ उन जादुई पुस्तकों की खोज में